अमनप्रीत, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। बट मैम, इतनी छोटी बात पे आप उन स्टूडेंट्स को। बात छोटी नहीं है, और भी वजह है। मैम, ऐसी कौन सी वजह है कि जो आप इतना एक्सट्रीम स्टेप ले रही है? नो मोर क्वेश्चंस। अमनप्रीत, वो जी। राजेश, राजेश, राजेश। जी मैम। कहाँ थे तुम? ये किसने किया? जाओ जाके निकालो। जिनके पास पावर होती है उन्हें अक्सर ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि हम अपनी सिस्टम, समाज और परिवार के हर कसौटी पे हमेशा खरा ही उतरे। इतनी क्या इमरजेंसी थी जो मेरे घर आने तक का इंतजार नहीं कर सकते थे? क्यों? कॉलेज में आपने स्टूडेंट टीचर्स के अलावा अपने रिश्तेदारों पे आने पे पाबंदी लगा रखी है। बॉबी, तुम आजकल बहुत सरकास्टिक होते जा रहे हो। लगता है अपने चाचा से बहुत मिल रहे हो। हाँ, और वैसे भी चाचा जी सही कहते हैं, आपको सिर्फ गुलाम पसंद है। पर फिर भी मैं आपसे एक आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज अपने बेटे के लिए एक सिफारिश कर दो प्लीज। बॉबी, इट्स नॉट पॉसिबल। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है और तुम। मॉम, नहीं सुनने मुझे आपके और एक्सप्लेनेशंस। हम हमेशा सबको खुश नहीं रख सकते, और कहते हैं जो अपने उसूलों से समझौता नहीं करते वो अक्सर अपने परिवार और समाज के बीच खुद को अकेला ही पाते हैं। जब अपने ही अकेला छोड़ दें तो अपना बेड़ा खुद उठाना पड़ता है, और अब मैं ठान चुका था वही करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। बॉबी अभी तक आया नहीं है। ये बॉबी बॉबी बॉबी, तुमने शराब पी है? आप भी है, कांट स्टॉप मी नाउ। मुझे बॉबी से बहुत उम्मीदें थी, और सिर्फ बॉबी से ही नहीं, अपनी बेटी नैना से भी, क्योंकि देवेश के खोने के बाद यही मेरी दुनिया थी। ये सुबह सुबह किसका फोन है? तुम्हारी ननन सुनीता का फोन है इस वक्त? हेलो। प्रत्युष, प्रत्युष दरवाजा खोलो। प्रत्युष, क्या हो पापा? जल्दी से तैयार हो जाओ, पुलिस स्टेशन चलना है। मैम, ये मेरा बेटा बॉबी है।
कल रात 8 बजे से घर से गया है। अपना फ़ोन भी घर पे छोड़ गया था। अभी तक घर नहीं आया। कुछ बोल के गया था आपको? हो सकता है अपने दोस्तों के साथ कहीं गया हो। मैम, उसके जितने दोस्तों को मैं जानती थी सबसे पता किया है, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चल रहा। सुनीता जी, उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? इनाफ मम्मी। सुनीता जी, हाँ जी। मैंने आपसे पूछा कि कल रात को बॉबी का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? जी, वो थोड़ा अपसेट था। किस बात से अपसेट था? एक्चुअली उसके फादर के डेथ के बाद वो थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया था। बहुत इरेटिक बिहेव करता था। बाहर वो कभी भी किसी से भी झगड़ा कर लेता है। हमें डर है कि कहीं वो फिर से। प्लीज़ मैम, जल्दी से उसका पता लगाइए। ठीक है, आप एक काम कीजिए, उसके सारे दोस्तों के नंबर दे दीजिए हमें, हम पता लगाते हैं। जी। सुरेंद्र, एक काम करो, बॉबी का फोटो पेट्रोलिंग टीम को भेजो। हॉस्पिटल्स में पता लगाओ, उसके आस पड़ोस के लोगों से, उसके दोस्तों से पूछताछ करो। हो सकता है हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है मैम। क्या बॉबी था? हाँ मैम, बॉबी के पड़ोसी और उसके फ्रेंड्स के पेरेंट्स ने तो यही बताया, लेकिन बॉबी इस वक्त कहाँ है ये कोई नहीं जानता। एक और बात मैम, बॉबी का अक्सर अपनी माँ से झगड़ा हुआ करता था और इसी बात को लेकर बॉबी अक्सर घर से चला जाया करता था, लेकिन उसकी माँ ने आज तक कभी उसकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं की, लेकिन इस बार की है। और एक और अजीब बात मैम, बॉबी को गायब हुए केवल 1 दिन हुआ है और आज उसकी माँ कॉलेज चली गई। तो तुम्हें ये लग रहा है कि सुनीता हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? एक काम करो, ये बॉबी के साथ साथ सुनीता के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ठीक है मैम। हेलो। मम्मी, बॉबी भैया मिले क्या? नहीं। आप टेंशन मत लो, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो वो हमेशा की तरह वापस आ जाएंगे। क्या हुआ मम्मा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नैना, मैं कॉलेज में हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है, पर आपको याद है ना कि मेरी फीस भरने का टाइम आ गया है? नैना, मैंने बोला ना, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके मम्मा। और पाजी क्या चल रहे हैं? सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हटिए आप लोग, साइड होइए। हम दोनों को गला काट के मारा गया। लेकिन तेरे पड़ोसी तो कोई और ही कहानी बता रहे कि तू यहाँ से भाग रहा था, उन्होंने देख लिया इसलिए तू यहाँ पे रुक गया, वरना तू तो 9 तो 11 हो जाता। तेरी सारी कुंडली निकाल ली है मैंने। पीता है और अपनी माँ के साथ झगड़े भी करता था। मैं मानता हूँ मम्मी मुझसे अपसेट थी, 2 दिन पहले उनसे झगड़ा करके गया था। मामा प्लीज मुझे जाने दो। कहीं नहीं जाएगा। नहीं रहना मुझे आपकी बंदिशों में। बॉबी संभाल, दिखाओ तो सही बात। बॉबी सुनो। उस रात घर से जाने के बाद मैं आज ही सुबह लौटा हूँ। लौट के देखा तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। ये लड़की कौन है, जानते हो आप? इस लड़की को तो हम में से कोई भी नहीं जानता। इसको तो पहले यहाँ कभी देखा भी नहीं।
और इस घर में बॉबी और उसकी माँ के अलावा और कौन रहता है? बॉबी की एक छोटी बहन भी है मैडम, नैना नाम है। वो देहरादून के मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। रोड़ा पाना बंद कर और सच सच बता, कौन है ये लड़की, यहाँ क्यों आई थी और इसका मर्डर तूने क्यों किया? मैम मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं किया तूने? हाँ? कुछ नहीं किया? थाने चल, वहाँ पे ना अच्छे भी बोलते हैं। भाटिया लेके चल इसको। नहीं मैं अपनी मम्मी को क्यों मारूंगा? मैं सब आप मेरी बात सुनो। बॉबी मैं क्यों लेके जा रहे हो बॉबी को? देखिए, ना सिर्फ इसने अपनी माँ का बल्कि इस लड़की का भी कत्ल किया है। जानते हैं आप इसको? नहीं पहचानते हम। कौन है ये? मैम पूरे घर में कहीं भी कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं मिला है और कोई लूटपाट भी नहीं हुई है। बॉडी देखकर लगता है कि दोनों के गले को किसी धारदार हथियार से काटा गया था। और मैम आसपास का खून भी ताज़ा नहीं था। ऐसा हो सकता है कि मर्डर कल रात को ही हुआ, लेकिन हमने पूरे घर में तलाशी ली, कहीं भी कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। गल तो तेरी बिल्कुल ठीक है सुरेंद्र। हो सकता है कि ये बॉबी कल रात को ही कार में घुसा हो। कल रात को ही इसने अपनी माँ का मर्डर किया और मर्डर का वेपन या तो कहीं छुपा दिया या फेंक दिया। प्लान तो इसने अच्छा बनाया था, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। लेकिन मैम बॉबी का तो अपनी माँ के साथ झगड़ा था और बॉबी की माँ की लाश के साथ साथ उस लड़की की लाश का मिलना मैम को समझ नहीं आ रहा है। वैसे सुनीता जी एकेबी कॉलेज के प्रिंसिपल थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस लड़की की लाश हमें मिली है वो भी उसी कॉलेज में पढ़ती हो? पॉसिबल है, लेकिन मर्डर तो कल रात को हुआ था ना सुरेंद्र। तो इतनी रात को एक कॉलेज की स्टूडेंट अपने प्रिंसिपल के घर क्यों जाएगी? मैम एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है। हो सकता है बॉबी से अपने साथ लाया हो, ये बॉबी की गर्लफ्रेंड हो। गर्लफ्रेंड हो सकती है, लेकिन ये गर्लफ्रेंड को क्यों मारेगा अपनी? वो ना हो सुरेंद्र, मेरी गट फीलिंग कह रही है ना, कहानी कुछ और ही है। ये बॉबी हमसे ज़रूर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। एक काम करो, कॉलेज में जाके इस लड़की के बारे में पूछताछ करो और सुनीता की बेटी उससे भी पूछो। ठीक है मैम। दुग्गल, घर को सील करो और पोस्टमार्टम के लिए भेजो लाशों को। ओके मैम। हेलो। नैना, तुम जल्दी से होशियारपुर आ जाओ। सर, हमें तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि सुनीता मैम का मर्डर हो चुका है। हम खुद ही शॉक में हैं। हमें सुनीता मैडम के घर पे एक लड़की की बॉडी मिली थी। आप जानती हैं इस लड़की को? हाँ सर, ये तो गरिमा जैन है, इसी कॉलेज की स्टूडेंट है। लेकिन अगर ये इसी कॉलेज की स्टूडेंट है तो फिर सुनीता जी के घर पे क्या कर रही थी? सर वो तो पता नहीं। आइए सर, केबिन में बैठ के बात करते हैं। प्लीज। थैंक यू। वैसे गरिमा को मैम ने सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंड कर दिया था? बट क्यों? इन 7 लड़कियों को तुरंत सस्पेंड करो और इनको बोलो अपने पेरेंट्स को बुलाएं। जब तक इनके पेरेंट्स नहीं आते, इनके हॉस्टल से बाहर निकलने में पाबंदी लगा दो। लेकिन मैम, इन्होंने ऐसा क्या किया है कि आप इन्हें सस्पेंड कर रही है? ये लड़कियां रोज लेट आती है। मैम, इतनी छोटी सी बात के लिए आप... बात छोटी सी नहीं है, और भी वजह है। कैसी वजह जो आप ये एक्सट्रीम स्टेप ले रही है? नो मोर क्वेश्चंस। जैसा कहा है वैसा करिए। मैंने मैम के कहने पे ही उन सबको सस्पेंड किया था और मैम से मिलने के लिए बुला लिया था। आप सबने अपने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया? प्लीज़ मैम, हम आगे से कभी ऐसे... नो आर्ग्यूमेंट्स। आप सबने जो किया है वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ध्यान रहे, जब तक आपके पेरेंट्स यहाँ नहीं आते, हॉस्टल से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अंडरस्टैंड? आपने बताया कि लड़कियों को हॉस्टल से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, तो फिर ये गरिमा सुनीता जी के घर क्यों गई? हो सकता है उन्हें सस्पेंड ना करने की रिक्वेस्ट करने के लिए गई हो। अच्छा, ये गरिमा और बाकी की लड़कियों को वाकई लेट आने की वजह से सस्पेंड किया गया था, या फिर बात कुछ और थी? हो सकता है बात कुछ और भी हो, लेकिन सुनीता मैम ने कभी कुछ साफ साफ नहीं बताया। हाँ, पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी भी हो गई थी, और स्टूडेंट उन्हें तानाशाह करके बुलाते थे। अच्छा, कॉलेज में या हॉस्टल में सुनीता जी की किसी से कोई दुश्मनी थी? I mean, कोई ऐसा जो उन्हें बिल्कुल पसंद ना करता हो? नहीं सर, सुनीता मैम को सब लोग बहुत पसंद करते थे। ये जो भी कुछ हो रहा था वो पिछले 20-25 दिन से ही चल रहा था। पहले तो मैम सबके साथ बहुत पोलाइटली बिहेव करती थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी। ठीक है, हमें गरिमा की फैमिली के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। और वो जो 6 लड़कियां जिन्हें सस्पेंड किया गया था, वो अभी कहाँ पे हैं? फिलहाल तो अभी हॉस्टल में है। हम उनके पेरेंट्स के आने की वेट कर रहे थे। ठीक है, हमें उसे मिलना है।
एक बात और बताइए, जो सुनीता जी का बेटा है बॉबी, इसका गरिमा या कॉलेज में किसी और से भी बोलचाल थी? हाँ, वो कभी कभी कॉलेज आता था, पर मुझे ये नहीं पता कि उसकी किसी के साथ बातचीत थी या नहीं। सुनीता ने गरिमा के साथ साथ 6 और लड़कियों को कॉलेज से सस्पेंड किया था, लेकिन वजह क्या थी? मैम, वाइस प्रिंसिपल ने बताया कि गरिमा और बाकी की 6 लड़कियां अक्सर हॉस्टल में लेट आया करती थी, इसी वजह से सुनीता जी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। बस इसी वजह से सस्पेंड कर दिया? मैम, हो सकता है कि वजह कुछ और भी हो, लेकिन वाइस प्रिंसिपल को पता नहीं है, और मैंने इस मामले में उन लड़कियों से भी पूछताछ की। मैम, उन लड़कियों से बात करके भी लग रहा था कि उन्हें लेट आने की वजह से नहीं, बल्कि किसी और वजह से निकाला गया, लेकिन किसी ने कुछ साफ साफ नहीं बताया। वो तो ठीक है सुरेंद्र, लेकिन इस वजह का गरिमा और सुनीता के मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है, जबकि सुनीता ने गरिमा को कॉलेज से सस्पेंड किया था। यहाँ तक कि तुम ये कह रहे हो कि सुनीता ने गरिमा के हॉस्टल से बाहर निकलने पे भी पाबंदी लगाई हुई। मैडम जी, पाबंदी तो लगा रखी थी, लेकिन ये भी हो सकता है कि गरिमा सुनीता जी से चुपके मिलने गई हो। वैसे मैंने इस मामले में गरिमा के एक क्लोज फ्रेंड से बात की। उसने बताया कि गरिमा हॉस्टल के बाहर कोई पार्ट टाइम जॉब किया करती थी, शाम को 5 बजे से रात के 10 बजे तक। सर, गरिमा की फैमिली की फाइनेंशियल हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब करती थी। हाँ, लेकिन गरिमा की तो हॉस्टल से बाहर जाने पे पाबंदी थी, फिर वो बाहर कैसे गई? सर, वो सब तो मुझे नहीं पता है। शायद वो मैम से माफ़ी मांगने गई होगी कि वो उसे सस्पेंड ना करें। पार्ट टाइम जॉब 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक? ऐसी कौन सी पार्ट टाइम जॉब करती थी जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी? पता नहीं मैम, वैसे मैंने गरिमा की मदर को बुला लिया है, वो भोपाल से आ रही हैं, हो सकता है कि उन्हें पता हो। मैडम जी, बॉबी और सुनीता जी की कॉल रिकॉर्ड्स हैं। ये बॉबी का नंबर 2 दिन बंद था। हाँ, उसकी माँ बता रही थी ना कि फ़ोन कार पे छोड़ के गया था। वैसे पता चला था कहाँ वो 2 दिन? मैडम जी, पता लगवा रहा हूँ। वैसे सुनीता जी के मर्डर से पहले उन्हें आखिरी कॉल उनकी बेटी नैना ने किया था। नैना आ गई वो देहरादून से? जी मैडम जी, मैंने उसको थाने बुलवा लिया है। नैना, तुम्हारी मम्मी के साथ साथ तुम्हारी मम्मी के कॉलेज की स्टूडेंट गरिमा का मर्डर भी तुम्हारे घर पे ही हुआ। क्या इस कुड़ी का तुम्हारे घर पे आना जाना था? नहीं मैम, मैं इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानती। हो सकता है ये बॉबी की गर्लफ्रेंड हो। मुझे नहीं लगता कि उनकी लाइफ में कोई लड़की थी, और मैं मानती हूँ कि बॉबी भैया मम्मा से अपसेट थे, लेकिन वो उन्हें कभी भी। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि वो अपसेट था? पापा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफिसर थे। पापा की डेथ के बाद बॉबी भैया ऐसा चाहते थे कि पापा की जगह उनको कंपेंसेट अपॉइंटमेंट मिल जाए, लेकिन भैया ने कभी भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया। भैया चाहते थे कि मम्मा उनकी जॉब के लिए सिफारिश करें, पर मम्मा के असूलों के खिलाफ थी ये सब चीज़ें। पर बॉबी भैया को ऐसा लगता था कि मम्मा उनकी जगह प्रत्युष भैया को जॉब लगवा देगी। ये सब बातें बॉबी के दिमाग में बॉबी के चाचा ने डाली हुई थी। जी हाँ मैम, मेरी खुद की मेडिकल की शॉप है। अब आप ही बताइए कि फूफा जी की जगह मुझे गवर्नमेंट जॉब कैसे मिल सकती है? बॉबी को गलतफहमी हो गई थी, और उसकी गलतफहमी गुस्से में बदल गई। नैना, तुम्हारी मम्मी की डेथ से पहले तुम्हारी आखिरी बार उनसे फ़ोन पे कब बात हुई थी और क्या बात हुई थी? मेरी उनसे बात बॉबी भैया के बारे में ही हो रही थी। हाँ बोलो नैना। मम्मा, बॉबी भैया घर वापस आए क्या? मैं तेरे चाचा के घर आई हूँ, बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? मम्मी चाचा के घर पे कभी नहीं जाती थी, उनकी बोलचाल भी बंद थी। ऐसी कौन सी बात थी जो आपस में बनती नहीं थी उनकी? मैं बताता हूँ। क्या है कि मेरी बहन और उसके देवर के बीच में हमेशा से प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था। मेरी बहन और उसके हस्बैंड जिस घर में रहते थे, उनकी जो ज़मीन थी, सब पर वो अपना हक जता रहा था, जबकि वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी नहीं थी मैम। वो मेरी बहन और उसके हस्बैंड ने अपनी मेहनत से बनाई हुई थी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सुनीता का मर्डर उसके देवर ने किया? मैडम, मेरी बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसकी जान ले ली? बहन जी, शांत हो जाइए। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता चला है कि गरिमा अपने कॉलेज के साथ साथ कोई पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। हाँ मैडम, काफी साल से उसके पिताजी बिस्तर पे है, एक छोटा भाई भी है, वो पढ़ रहा है, इसी मजबूरी में वो जॉब कर रही थी। लेकिन वो जॉब कहाँ करती थी? ये तो उसने हमें नहीं बताया। सुनीता पुरी और उसकी स्टूडेंट्स गरिमा जैन के दोहरे हत्याकांड में अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि गरिमा पार्ट टाइम जॉब कहां करती थी। सुनीता द्वारा कॉलेज की 7 स्टूडेंट्स को सस्पेंड करने की असल वजह क्या थी? गरिमा की लाश सुनीता के साथ मिलने का क्या राज था? ये सब कुछ अभी रहस्य बना हुआ था। बॉबी को जमानत पर रिहा कर दिया गया था और इस दोहरे हत्याकांड में बॉबी के चाचा राजेश पुरी की भूमिका को भी खंगाला जा रहा था। मैडम, मैं मानता हूँ कि सुनीता भाभी से मेरी कुछ ज्यादा बोलचाल नहीं थी, लेकिन उनके मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ बोलचाल ही बननी थी। आपके और सुनीता के जायदाद को लेकर भी झगड़े थे, और जिस रात सुनीता का मर्डर हुआ उससे ठीक 4 घंटे पहले वो आपके घर आपसे मिलने आई थी। क्यों?
दरअसल 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है, तो इनविटेशन देने के लिए मैं भाभी जी से मिलना चाहता था, इसीलिए मैंने उनको फ़ोन किया था। लेकिन भाभी ने मुझे फ़ोन पे बोला कि वो खुद मेरे घर आ रही हैं। उस रात 7 साढ़े 7 बजे वो मेरे घर आई थी। अरे भाभी जी नमस्ते नमस्ते, बैठिए ना। आपकी देवरानी और भतीजी शादी की शॉपिंग के लिए बाहर गए हुए हैं। कब है स्वीटी की शादी? भाभी जी 11 मई को है। आपको, नैना को और बॉबी को सबको आना है। बॉबी तो कल से लापता है। क्या? इतना क्यों हैरान हो रहे राजेश? तुम तो जानते ही होंगे वो कहाँ है। अभी आप मुझे हमेशा गलत समझती हैं। मैडम, मैंने आज तक उनका कभी भी बुरा नहीं चाहा है। जहाँ तक जायदाद की बात है तो मेरे तो खुद के जायदाद पे भाभी जी हड़प कर बैठी हुई थी। देवेश भैया जिस घर में रहते थे उस घर को बनवाने के लिए पापा जी ने ही पैसे दिए थे देवेश भैया को। अब उस हिसाब से उस घर पे तो मेरा भी बराबर का हक हुआ ना मैडम। लेकिन सुनीता भाभी का भाई है शशि, उसी ने भाभी और मेरे बीच में फूट डाली है। लालच तो उसको है अपनी बहन की जायदाद का। आप पर उंगली उठी तो आपने सुनीता के भाई पे ही उंगली उठा दी। मैडम, किसने क्या किया वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। नैना, मैं इसको समझा समझा के थक गई हूँ। इसको रिहैब भेजना ही पड़ेगा। मम्मा, भैया की विल पावर बहुत स्ट्रांग है और इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है ये अब कभी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाएंगे। प्रॉमिस तो ये मुझे भी बहुत दे चुका है। मुझे तो डर लगता है कि कहीं नशे के चक्कर में हम सबको ना बेच खाए। मैम। हाँ सुरेंद्र। सुनीता जी और गरिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मैम, रिपोर्ट के हिसाब से दोनों का मर्डर 16 अप्रैल की रात तकरीबन 11 बजे के आसपास का है और मैंने चेक भी किया है। 17 अप्रैल को बॉबी को हरिद्वार की बस से उतरते हुए देखा गया था। इसका मतलब बॉबी मर्डर के बाद कार पहुंचा है। लेकिन ये गरिमा तो सुनीता के साथ रात से थी ना, और अपने हॉस्टल से निकली है शाम को 5 बजे। और नैना का ये कहना है कि उसकी सुनीता से बात तकरीबन शाम को 7 बजे हुई थी, जब वो अपने चाचा के कार पे थी। सुरेंद्र, अब पता हमको ये करना है कि शाम को 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक ये दोनों कहाँ गई, और जब ये दोनों मिली तो इनके साथ कौन था। पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी देहरादून आ पाऊंगी। करियर, सपने सब दांव पे लगा है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं बाद में कॉल करती हूँ। मैं जानता हूँ नैना, सुनीता के बगैर यहाँ किसी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हारा मामा अभी तक जिंदा है। सुनीता ने तुम्हारे लिए बहुत सारे सपने देखे थे ना, वो तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहती थी। उसका वो सपना तुम ज़रूर पूरा करोगी। पर मामा, मुझे नहीं लगता कि अब मैं आगे पढ़ पाऊंगी। अगर तू भी बॉबी की तरह पढ़ाई छोड़ देगी तो सुनीता की आत्मा को कितना दुख होगा। ऐसा नहीं बोलते बेटे। दुग्गल, ये सुनीता का देवर है ना, शक्ल से बड़ा चालाक लग रहा है। इस पर नजर रखो और सुनीता के भाई और उसके फैमिली मेंबर्स को भी छोड़ना नहीं। सुनीता के मर्डर वाली रात इनकी जितनी एक्टिविटीज है ना, सबको अच्छे से चेक करो। ओके मैम। मैम। हाँ सुरेंद्र। जिस रात सुनीता जी और गरिमा का मर्डर हुआ, गरिमा हॉस्टल से निकलने के बाद एक एरिया के सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुई है। ये वहाँ का फुटेज है। मैम ये देखिए, गरिमा यहाँ किसी लड़की का इंतजार कर रही है और थोड़ी देर बाद ये लड़की यहाँ मिलने आती है। ये फुटेज 9 बजे के आसपास का है। मैम, इस लड़की की शक्ल ठीक से दिख नहीं रही है, लेकिन देखने में गरिमा की हम उम्र ही लग रही है। सुरेंद्र, ये लड़की उन्हीं 6 लड़कियों में से हो सकती है जिनको कॉलेज से सस्पेंड किया गया था। नहीं मैम, ये लड़की उन 6 लड़कियों में से नहीं हो सकती, क्योंकि उस रात बाकी की 6 लड़कियां हॉस्टल में ही थी। मैम, ये लड़की कोई और ही है। हो सकता है इस लड़की से मिलने के बाद गरिमा सुनीता जी के घर गई हो, या ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि इसी लड़की का कनेक्शन सुनीता जी और गरिमा के मर्डर से हो। वो तो ठीक है सुरेंद्र, लेकिन आखिर ये लड़की है कौन? इसका कनेक्शन सुनीता के कॉलेज से है या फिर गरिमा की पार्ट टाइम जॉब से? पार्ट टाइम जॉब से इसका कनेक्शन हो सकता है, लेकिन गरिमा कहाँ जॉब करती थी हमें कुछ पता नहीं चला। लेकिन मैम, सुनीता जी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। जब मैंने उनका मेल बॉक्स चेक किया तो पता चला कि उनकी हत्या के 2 दिन पहले सुनीता जी ने शिक्षा विभाग के सचिव को अपॉइंटमेंट किया था। और मैम ये देखिए, इस मेल में सचिव ने रिप्लाई भी किया था। 17 अप्रैल को सुनीता जी शिक्षा विभाग के सचिव से मीटिंग करने वाली है और 16 अप्रैल की रात को ही सुनीता और गरिमा का मर्डर हो जाता है। कहीं इस डबल मर्डर का कनेक्शन इस 17 अप्रैल को होने वाली सचिव की मीटिंग से तो नहीं है?
आखिर ऐसी कौन सी वजह होगी जो सुनीता शिक्षा विभाग के सचिव से मिलना चाहती थी? मैंने इस मामले में कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल से भी बात की है, उन्हें इस मीटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है कि सुनीता उनको कुछ बताना ही नहीं चाहती हो, या ये भी हो सकता है कि वो लोग हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। सुरेंद्र, एक काम करो, सुनीता के कैबिन को अच्छे से चेक करो। हो सकता है हमें वहाँ पे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिले जिससे कि इस कहानी की असल वजह पता चले। तब तक मैं शिक्षा विभाग के सचिव से बात करने की कोशिश करती हूँ और ये जानने की कोशिश करती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो सुनीता शिक्षा विभाग के सचिव से मिलना चाहती थी। ठीक है मैम। जैन सर, मैं प्रीतनगर थाने से इंस्पेक्टर कुलजीत कौर रंधावा बोल रही हूँ। जी, मुझे शिक्षा सचिव से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। जी, वो AKB कॉलेज की प्रिंसिपल सुनीता पुरी और उसी कॉलेज की स्टूडेंट गरिमा जैन के मर्डर के सिलसिले में कोई बात थी जी। दुग्गल। यस सर। सर, बाकी सारे डोर तो खुले हुए हैं, ये एक डोर नहीं खुल रहा है। भाटिया सर, चाबी वाले को बुलाओ। स्पाई कैम? बट सुनीता जी के कैबिन में इसके होने का क्या राज हो सकता है? मम्मा आपको बोलती रही नशा मत करो मत करो। आपने तो उनकी कसम भी खाई थी ना कि नशा नहीं करोगे, फिर भी कसम तोड़ दी। मैंने उनकी कसम तोड़ी, तभी तो वो हमें छोड़ के चले गई। I'm sorry नैना, मुझे उन्हें अकेले छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। अगर मैं वहां होता तो। भैया, मैं नहीं जानती सच क्या है, लेकिन जिसने भी मम्मा को मारा है ना, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैम, सुनीता जी के कैबिन में कोई भी सस्पिशियस डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, लेकिन ये जो स्पाई कैम मिला था, इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है कुछ समझ नहीं आ रहा। सुरेंद्र, इस स्पाई कैम का कनेक्शन सुनीता जी और शिक्षा विभाग के सचिव से होने वाली 16 अप्रैल की मुलाकात से हो सकता है। मेरी गल हुई थी सचिव से। सचिव का ये कहना है कि सुनीता कॉलेज में होने वाली कुछ गतिविधियों को लेकर चिंतित थी और उसी सिलसिले में सचिव को मिलना चाहती थी। मैम, हो सकता है कि सुनीता जी कॉलेज से जुड़ा हुआ कोई ऐसा राज जानती हो जो उनके मर्डर का कारण बना हो। सुरेंद्र, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस स्पाई कैम का इस्तेमाल उन गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया गया हो जिसको लेकर सुनीता सचिव से मिलना चाहती थी? लेकिन मैम, हमें सुनीता जी के ऑफिस में कोई भी रिकॉर्डेड फुटेज नहीं मिली है। या एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उन फुटेज को सुनीता जी के मर्डर के बाद गायब कर दिया गया हो। सुरेंद्र, अगर तुम्हें याद हो, सुनीता के मर्डर वाले दिन उसके कार का सामान इधर उधर फैला हुआ था। हो सकता है कि ये रिकॉर्डेड फुटेज उसके कार पे ही हो और किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश की हो। मुझे लगता है कि उसके कार को एक बार दोबारा सर्च करना चाहिए। हो सकता है हमने कुछ मिस कर दिया। ठीक है मैम। भाटिया, सील तोड़ो। अरे तुम टेंशन मत लो, ऐसी थोड़ी किसी के पास भेज देंगे तुम्हें।
पढ़े लिखे खानदानी लोगों से डील करते हैं हम। बट मैम पैसा कितना मिलेगा? इसका मतलब ये स्टिंग ऑपरेशन एक लड़की ने किया? 5,000 पर विजिट, और तुम चाहो तो उन्हें खुश करके ऊपर से भी कमा सकती हो। मैम, लेडी कॉलेज की लाइब्रेरियन है और ये जो आदमी है लेक्चरर है। सुरेंद्र, ये सब देख के तो लग रहा है कि यहाँ पे कोई सेक्स रैकेट चल रहा था। हाँ मैम, लेकिन ये स्टिंग ऑपरेशन करने वाली लड़की कौन है मैम? कहीं ये गरिमा तो नहीं? सुरेंद्र, गरिमा कैसे हो सकती है? अगर गरिमा ने इस रैकेट का पर्दाफाश करने में सुनीता की हेल्प की होती तो सुनीता उसे कॉलेज से सस्पेंड क्यों करती? मैम, गरिमा की हत्या वाली रात गरिमा को एक लड़की के साथ देखा गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टिंग ऑपरेशन करने वाली लड़की वही हो? वो लड़की कोई भी हो सुरेंद्र, लेकिन एक बात है कि इस लाइब्रेरियन और लेक्चरर के साथ साथ शायद इस कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल अमनप्रीत भी इन्वॉल्व है। हो ना हो, इन तीनों ने मिलकर ही सुनीता को मारा होगा। इससे पहले कि सुनीता शिक्षा विभाग के सचिव से मिल पाती, सुनीता को मार दिया गया और साथ में मारी गई गरिमा। सुरेंद्र, एक काम करो, इस लाइब्रेरियन, लेक्चरर और वाइस प्रिंसिपल तीनों के अरेस्ट वारंट निकलवाओ। ठीक है मैम। बिलीव मी, मैं इस सब में इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं तो खुद सकते में हूँ कि हमारे कॉलेज में ये सब हो रहा था। वाइस प्रिंसिपल हैं आप कॉलेज की, आपकी हेड सुनीता जी को सब कुछ पता था। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको पता ना हो। सुनीता जी को मारने की प्लानिंग भी आपने की थी ना? प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मेरा इस मर्डर और सेक्स रैकेट से कोई लेना देना नहीं है। मैम, हम मान देंगे हम सेक्स रैकेट चलाते थे, पर हम सच कह रहे हैं, हमने किसी को भी नहीं मारा। हम सच कह रहे हैं, हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि हमारा स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। ये स्टिंग ऑपरेशन भी उन्हीं लड़कियों में से किसी ने किया होगा जिनको तू फंसाने की कोशिश करती है। बता, कौन थी वो लड़की? मैम, हमें तो कई लड़कियां मिलने आती थी, समझ ही नहीं आ रहा कि कौन थी वो। तू बता, कौन थी वो लड़की? मैनू नहीं पता। तेनू नहीं पता? एक एक लड़की की लिस्ट चाहिए मुझे, सबके नाम दे। मैम, बताती हूँ। कॉलेज के लाइब्रेरियन और लेक्चरर द्वारा उन स्टूडेंट्स के नाम दिए गए थे जो इस सेक्स रैकेट का हिस्सा थी और इनमें गरिमा भी एक विक्टिम थी। पर इस सेक्स रैकेट में वाइस प्रिंसिपल अमनप्रीत की भागीदारी के संकेत सामने नहीं आए थे, लेकिन इस घटना के बाद उसे निलंबित कर दिया गया था और इस रैकेट से जुड़े कई स्टूडेंट्स, टीचर्स और मैनेजमेंट के लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सुनीता पुरी जिस सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ करने वाली थी, उस रैकेट को चलाने वालों को अब सुनीता और गरिमा का हत्यारा समझा जा रहा था। हमें ये तो पता चल गया कि ये लोग रैकेट में इन्वॉल्व हैं, लेकिन गरिमा और सुनीता के मर्डर चार्जेस के लिए हमें थोड़े और सबूत इकट्ठे करने होंगे और इसमें हमारी मदद उस स्टिंग ऑपरेशन वाली लड़की कर सकती है। लेकिन मैम, वो लड़की कौन है? सुनीता के कॉल रिकॉर्ड से उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है और ना ही उस लड़की के बारे में जिसे गरिमा के मर्डर वाले दिन गरिमा के साथ देखा गया था। मैम, हो सकता है कि उस लड़की का भी मर्डर हो गया हो सकता है सुरेंद्र, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद वो लड़की हमको कांटेक्ट करने की कोशिश करे। कुछ भी करके हमको उस लड़की को ढूंढना है। और हाँ, सेक्स रैकेट से जुड़े जितने भी लोग हैं, सबके कॉल रिकॉर्ड्स, एक्टिविटीज अच्छे से चेक करो। हो सकता है कि उन्होंने किसी सुपारी किलर से ये काम करवाया हो। हमें हर पॉसिबिलिटी को खंगालना होगा। पुलिस उस सेक्स रैकेट से जुड़े लोगों के साथ साथ गरिमा और सुनीता से जुड़े हर इंसान को खंगाल रही थी, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन करने वाली वो लड़की कौन होगी, ये अब भी रहस्य बना हुआ था। मम्मा रुको तो, देखने तो दो। कितने गंदे हो रहे हैं आपके दांत। सारी डॉक्टरी क्या मेरे ऊपर ही निकालेगी? अब बता, क्या दिखाई दिया? पूरा ब्रह्मांड था अंदर। क्या बात है, बड़े बड़े डायलॉग मारने लगी है। देखो मम्मा, आप मेरी पेशेंट हो तो चलो मेरी फीस निकालो, और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। अच्छा बाबा, ठीक है। ये लो, शगुन के पूरे 501 रुपए है। थैंक यू माँ। मेरी बच्ची, भगवान तुझे बहुत कामयाबी दे। बस मुझे बॉबी की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं भगवान उसे कब सद्बुद्धि दे। सब ठीक हो जाएगा मम्मा, उनको भी आपकी बहुत फिक्र रहती है। लेकिन वो चल तो अपने चाचा के नक्शे कदम पे रहा है ना। मैम, हाँ, मैंने सेक्स रैकेट से जुड़े सभी लोगों को अच्छे से खंगाला। मैम, उन सभी के पास सुनीता जी को मारने का मोटिव तो है, लेकिन किसी के खिलाफ कुछ मिला नहीं है। मैम, सभी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, सभी की एक्टिविटीज़ को चेक किया, लेकिन ऐसी कोई लीड हाथ नहीं लगी है जिससे प्रूफ हो सके कि जिस रात सुनीता जी का मर्डर हुआ, इनमें से कोई आसपास था।
और ऐसा कोई बंदा भी नहीं मिला हो जिसे इन लोगों ने हायर किया था। सुरेंद्र, गरिमा की पर्सनल लाइफ में उसका मर्डर करने वाले का हमें कोई मोटिव नहीं मिला, लेकिन एक बात तय है, जिसने सुनीता को मारा उसी ने गरिमा को मारा, और सुनीता को मारने वाला उसके कॉलेज का ही नहीं, उसका फैमिली का मेंबर भी हो सकता है। मैम मुझे लग रहा है कि इस डबल मर्डर का कनेक्शन कहीं ना कहीं उस सेक्स रैकेट से है। मैम वो बात अलग है कि अभी तक सेक्स रैकेट के बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, और ना ही उस लड़की के बारे में पता चला है जिसने वो स्टिंग ऑपरेशन किया था। सुरेंद्र, कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ देता है। एक काम करते हैं, सब कुछ फिर से रिविजिट करते हैं, शायद हमसे कुछ मिस हुआ। ये घर तो सील है। भाई सर सुनना। जी सर। ये सुनीतापुरी का घर है ना? जी सर। तो इसका घर सील क्यों? सर सुनीता जी का कुछ टाइम पहले मर्डर हो चुका है। मर्डर? मैडम ये सुनीतापुरी का अरेस्ट वारंट है। मैं जब उसे अरेस्ट करने के लिए गया था तो पता चला उनका मर्डर हो चुका है। अरेस्ट करने? लेकिन किस जुर्म में सुनीता को अरेस्ट करना चाहते थे आप? डेढ़ साल पहले प्रत्युष साहनी ने एलएमसी बैंक से 20 लाख का लोन बिजनेस के लिए लिया था और उसकी गारंटर सुनीतापुरी थी। 3 ईएमआई भरने के बाद प्रत्युष ने ईएमआई भरना बंद कर दिया और बैंक वालों ने केस कर दिया। कोर्ट ने सुनीतापुरी को हाजिर होने के लिए कई बार सम्मन जारी किया, लेकिन वो आ ही नहीं रही थी, इसलिए अदालत की अवहेलना करने के जुर्म में उनका अरेस्ट वारंट निकाला गया। रात 10 बजे जब तू अपनी केमिस्ट शॉप बंद करके निकल रहा था ना, तब तूने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी, जो कि एक सीसीटीवी फुटेज कैमरा में कैप्चर हुई है। दुग्गल, दिखा इसको। और रात 12 बजे जब तू अपने घर की ओर लौट रहा था, तब तूने गुलाबी रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी, जो दूसरे सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुई है। चला पता कि तूने सुनीता को क्यों मारा। मैं बैंक का लोन ना चुकाने की वजह से बैंक वाले बार बार बुआ को कॉल करके परेशान कर रहे थे, और मेरी शॉप भी लॉस में जा रही थी, लेकिन मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था और 6 ईएमआई लगातार बाउंस होने की वजह से बैंक वालों ने मुझ पर केस कर दिया और बुआ ने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया। लेकिन जब बॉबी गायब हुआ तो बुआ ने पापा और मुझसे आके हेल्प मांगी। उसी रात मैंने सोचा कि मैं इन्हें सिंपैथी दिखाकर फिर से कुछ पैसे की हेल्प मांग सकता हूँ। प्रत्युष, तुम इस वक्त? बुआ जी, पापा कह रहे थे कि आप घर पे अकेले हैं तो आपसे मिले आऊँ। बॉबी का कुछ पता चला? नहीं। बुआ जी, मुझे तो लगता है कि उसके चाचा जी ने आपको परेशान करने के लिए उसे गायब किया है। बुआ जी, मैं जानता हूँ कि ये वक्त सही नहीं है ये सब बातें करने का, लेकिन मैं यहाँ लोन के बारे में ही बात करने आया था। वैसे मैंने कुछ पैसों का इंतज़ाम कर लिया है, सिर्फ 50,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। अगर आप कुछ हेल्प कर सके तो। तेरे पापा ने तुझे मेरा हाल पूछने भेजा या फिर से उधारी मांगने के लिए? नहीं बुआ जी, पापा तो। बस कान खोल के सुन ले, तुम्हारी वजह से बैंक वालों ने एक भी पैसा मेरे अकाउंट से काटा तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैम, जिस लड़की ने सुनीता जी के कहने पर स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसने आपके लिए अज्ञात लेटर भेजा है। अज्ञात लेटर? महोदया, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने उस सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया, जिसके लिए मैं और सुनीता मैम कोशिश कर रहे थे। मैं गरिमा को भी अच्छे से जानती थी, उसे बहुत पछतावा था कि वो मैम से मिलकर माफी मांगना चाहती थी और हमारे कहने पर गवाह बनने को भी तैयार थी। मेरे ही कहने पर सुनीता मैम ने उसको उस रात मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन मैम के साथ उसका भी मर्डर हो गया। मैम बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमेशा सही का साथ दिया और जरूरतमंदों की मदद की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उन कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। फिलहाल मैं अपनी पहचान छुपा के रखना चाहती हूँ, लेकिन हिम्मत हुई तो एक ना एक दिन आपसे आकर जरूर मिलूंगी।
समाज में नैतिकता, सभ्यता और अनुशासन को हमेशा ऊंचा स्थान दिया जाता है, लेकिन आज के दौर में इंसानी दिल इतने तंगहाल हो गए हैं कि अपनी जरूरतों के अलावा हमें अंदर कोई हिस्सा खाली ही नहीं दिखता। और ये स्तर तब और भी गिर जाता है जब अपने मददगार को झूठा धन्यवाद देना तो दूर, कई लोग उससे उसके प्राण तक छीन लेते हैं।